दोस्तों, जो गठिया का दर्द है, साइटिका का दर्द है, वह कभी कभार क्या होता है कि चलने पर बहुत काफी तेज हो जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि जब बिल्कुल ही चेयर पर हम बैठे रहते हैं या बेड पर लेटे रहते हैं, उस समय भी काफी तेज दर्द हो जाता है। या जब हम बिल्कुल निश्चिंत बैठे हैं और थोड़ा सा भी हिलते डुलते हैं, उस स्थिति में भी बढ़ जाता है। तो होम्योपैथ में सिम्टम को ध्यान रख करके इलाज किया जाता है। तो इस स्थिति में, जैसे कि जब जब स्थिति बदलते हैं लोग, तब तब दर्द होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, कौन सा स्थिति में, कहने का मतलब अभी चल रहे हैं तो दर्द तेज है, या कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब रोगी चल रहे होते हैं तो रोग जो है बिल्कुल आराम रहता है। तो इस स्थिति में दोनों का दो मेडिसिन होगा। एक यह कि जब रोगी चल रहे हैं तो चलते चलते जो दर्द है उसका बढ़ जाता है। और एक स्थिति यह हुआ कि जब वह बैठे हैं तो दर्द बढ़ रहा है, लेकिन जब चलना शुरू करते हैं और चलते चलते ज्यादा चल दिए तो बिल्कुल ही उसे राहत महसूस होता है। तो इन दोनों का दो दवा सिलेक्शन करना होगा। तो आज हम ऐसे ही कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि जो उसका दर्द है वह किस स्थिति में बढ़ता है और किस स्थिति में घटता है, और हम लोग कौन सा मेडिसिन प्रयोग करके उस दर्द को बिल्कुल ही ठीक कर सकते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी टच कर दें ताकि जो भी मैं स्वास्थ्य संबंधी वीडियो यूट्यूब पोर्टल पर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिले। बहुत सारे ऐसे रोगी मिले होंगे आप सभी को, या रोगी होंगे जो कि जब बेड पर लेटे रहते हैं या चेयर पर बिल्कुल ही आराम की अवस्था में बैठे रहते हैं, उस समय उसे थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन जैसे ही वह चलना शुरू करते हैं और चलते जाते हैं, यानी कि कंटिन्यू मोशन, चलते जाते हैं, उस स्थिति में उनका जो दर्द है बहुत काफी तेज बढ़ जाता है और बढ़ता ही जाता है। तो उस स्थिति में यदि नेट्रम आर्सेनिकम होम्योपैथिक मेडिसिन 30 पावर का सुबह, दोपहर और शाम को 2 से 3 बूंद कुछ लंबे समय तक यदि सेवन किया जाता है तो कंटिन्यू मोशन से जो आपका दर्द काफी तेज बढ़ जाता है, इसमें बिल्कुल ही आपको राहत मिलता है। या कभी ऐसे भी देखे होंगे कि रोगी जब बिल्कुल बैठा है तो बिल्कुल ही दर्द है, और जब चलना शुरू करता है तो चलते चलते उसको बिल्कुल ही आराम मिलने लगता है। तो उस स्थिति में हम लोग ब्रायोनिया 30 पावर का इस्तेमाल करते हैं। या बिल्कुल बैठे हैं और थोड़ा भी हमारे शरीर में यदि हलचल होता है, हम हिलते डुलते हैं, उस स्थिति में भी जो हमारा शरीर का दर्द है बिल्कुल ही बढ़ जाता है। तो वैसे स्थिति में ब्रायोनिया और कोल्सिकम, यह दो मेडिसिन यदि लिया जाता है सिम्टम के अनुसार, तो यह हमारा गठिया हो या साइटिका हो या फिर कोई अन्य प्रकार का दर्द हो, यह दोनों का दोनों ही ठीक हो जाता है। कोल्सिकम का लक्षण अलग होगा, ब्रायोनिया का लक्षण अलग होगा। अब कुछ वैसे भी दवा है कि चलने से तो राहत मिलता है,
और जब हम लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो हमारा जो दर्द है बहुत काफी तेज बढ़ जाता है। और जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं तो हमारा दर्द जो है बिल्कुल आराम यानी कि राहत महसूस होता है। तो वैसे स्थिति में हम लोग रस्टक्स 30 पाउंड में यदि इस्तेमाल करते हैं कुछ लंबे समय तक, तो ये जो गठिया हो, सैटिका हो, चाहे जिस किसी का दर्द हो, उसमें बिल्कुल ही आराम मिलता है। यहाँ यह कहिए कि बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब आप लोगों ने ठंडी के मौसम में दर्द तो बढ़ता है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा कि दर्द जब जब ठंडी का मौसम आता है तब तब जो हमारा दर्द है बढ़ जाता है। लेकिन आज मैं एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि ठंड से बिल्कुल ही आराम रहता है। और जब उस रोगी का दर्द बढ़ा हुआ रहता है तो यदि बर्फ से उसको सिकाई किया जाए या जिस जगह पर दर्द है वहां पर बर्फ रखा जाए तो बिल्कुल ही रोगी को राहत महसूस मिलता है, आराम मिलता है। और जैसे ही गर्मी के संपर्क में जाते हैं या तो सूरज का प्रकाश का गर्मी हो या आग का गर्मी हो, उस स्थिति में जो इसका दर्द है बहुत काफी तेजी मात्रा में बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ठंड के संपर्क में आते हैं तो जो यह दर्द है बिल्कुल ही घटना शुरू हो जाता है। तो इस मेडिसिन का नाम है लिडमपाल। लिडमपाल होम्योपैथ में हमारे समझ में एक ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका गर्मी से दर्द बढ़ता है, सूरज के प्रकाश से या खाना पका रहे हो तो वहां पर रसोई की गर्मी से या फिर जब हम बेड पर जाते हैं तो इसका जो दर्द है बेड के गर्मी से भी बढ़ता है। और ठंडी पानी, बर्फ की पानी और ठंडे हवा में बिल्कुल ही आराम मिलता है। तो दोस्तों, जहां तक संभव है मैंने आपको गठिया सैटिका के अलग अलग लक्षण और अलग अलग दर्द के बारे में बताने की भरपूर कोशिश किया हूं। आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। यदि ऐसे मरीज आप हैं तो आप एक बार कोई यदि आपके नजदीक में होम्योपैथिक डॉक्टर है तो उनसे सलाह लेकर के इस दवा का प्रयोग आप जरूर करें, आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। और यदि आपका कोई सवाल हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका भी जवाब आपको अवश्य ही दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोज के साथ हम आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।